आप देख रहे हैं जनसंसद न्यूज़। जैसा कि आपको पता है कि योगी सुशासन को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में एक चर्चा का विषय है, लेकिन मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूं, जो वीडियो दिखाऊंगा, उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि जिस योगी आदित्यनाथ के सुशासन की चर्चा पूरे देश में होती है, वहां पे 138 दिनों से 70 वर्षीय बुजुर्ग भारतीय जनता पार्टी का ही सिपाही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से लिए थी सदस्यता, जिसके सारे डॉक्यूमेंट के साथ बैठे हैं बरेली डिस्ट्रिक्ट सेठ दामोदर दास स्वरूप पार्क के अंदर और लगातार धरना व गायत्री महामंत्र का जाप कर रहे हैं। इसका कारण कि उनके लगभग 9 से 10 बीघा ज़मीन हड़प ली गई और 3 वर्षों से परेशान हैं। लगातार सबके पास शिकायत गई। जोगी बाबा के दरबार में कई बार उन्होंने जाने की कोशिश की, गए भी, मिलने की भी कोशिश की, नहीं मिल पाए। योगी सरकार के बताए गए हर पोर्टलों पे उन्होंने की शिकायत, लेकिन अभी तक कोई न्याय तो नहीं मिला। बल्कि पोर्टल वाला अब 3 साल के बाद ये कह रहा है कि आज आपका मैं दर्ज कर लेता हूँ। आपको ये भी बता दूं कि योगी आदित्यनाथ के बंगले से शायद फ़ोन आया था, जो बुजुर्ग की जुबानी ही आप सुन पाएंगे कि क्या आपको निस्तारण से संतुष्टि है, यानी आपको न्याय मिला। ये क्या फर्जीवाड़ा है? ये कौन सा प्रशासन, कौन सा नौकरशाह यूपी के हैं जो इस तरीके से योगी सरकार के उपलब्धियों पर दाग लगाने की कोशिश कर रहे हों? अगर किसी भूमाफियाओं के बारे में कोई शिकायत करता है तो क्या छिपाते हैं ऐसे लोग, या क्यों नहीं कह पाते सीधी बात? वह बुजुर्ग की अंतिम आवाज़ ये है कि जब भी मैं मिलूंगा योगी आदित्यनाथ जी से, सीएम उत्तर प्रदेश, मुझे अवश्य मिलेगा न्याय। मैं तो कम जानता हूं, जानता पूरा हिंदुस्तान। आइए हम सुनाएंगे क्या कुछ कहता वह बुजुर्ग बरेली का नरेश पाल गुप्ता। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं नरेश पाल गुप्ता 70 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक एवं माननीय श्री जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ से भाजपा सदस्य मेरे पुत्रों के नाम से तहसील फरीदपुर, जनपद बरेली, उत्तर प्रदेश में खसरा नंबर 541, 542, 544 मिलजुला, 544 बा, 559, 560 नंबरों से संक्रमणीय भूमि है। उस भूमि पर वहां का भूमाफिया अनिल राणा अपने संगठित गिरोह द्वारा पुलिस प्रशासन की साठगांठ एवं मिली भगत से बगैर किसी हक, बगैर किसी स्वामित्व के अवैध कब्जा, अवैध बिक्री, अवैध निर्माण लगातार करा रहा है। अवैध कब्जा और अवैध निर्माण के उद्देश्य से भूमाफिया अनिल राणा के संगठित गिरोह द्वारा हम पर कई जानलेवा हमला किए गए एवं हमारे पुत्रों पर झूठे एवं फर्जी मुकदमे लिखाकर हम पर गैंगस्टर तक लगवा दी गई। फरीदपुर का निजी मकान छोड़कर बरेली किराए के मकान में रहना पड़ा। इस संबंध में हमने अपनी शिकायत थाना, तहसील, जनपद, मंडल स्तर, शासन स्तर, माननीय अध्यक्ष राजस्व परिषद जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, महामहिम गवर्नर साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार एवं माननीय गृह मंत्री जी भारत सरकार तक शिकायती प्रार्थना पत्र दिए। हमें जब कहीं से किसी प्रकार से न्याय नहीं मिला तो मजबूर होकर दिनांक 22 सितंबर 2020 से मैं परिवार सेठ दामोदर दास पार्क में अनिश्चितकालीन धरना देना पड़ा। आज धरने के लिए हमें 138 दिन हो गए हैं, लेकिन कहीं से न्याय नहीं मिला। डीएम साहब के आदेशानुसार संयुक्त टीम एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, सीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब की द्वारा हमारी जमीन पर नाप तोल
की गई उसमें हमारी शिकायत सही पाई गई कि हमारी जमीन है, हमारी जमीन पर ही अवैध कब्जा किया गया, अवैध बिक्री करके अवैध निर्माण कराया जा रहा है। डीएम साहब एवं संयुक्त टीम ने हमें ये वायदा किया और कहा आपका ये हम दिनांक 4 फरवरी तक समस्या का समाधान करके भूमाफिया द्वारा जो अवैध कब्जा की हुई अवैध वो हम आपकी जमीन आपको दिलाएंगे। मतलब समीक्षा शनिवार को समीक्षा बैठक एसपी साहब के यहाँ बताई और दिनांक 7 को कहा परीक्षा है, इसलिए हम बिजी रहेंगे और सोमवार तक ये आपकी जमीन आपको दिला के आपकी समस्या का समाधान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक नंबर है 0522 27 23 481 लखनऊ से आया तो फोन हमने उठाया। फोन उठाने के बाद कहा कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान से संतुष्ट हैं। हमने समाधान से संतुष्ट हैं। कौन सी आप जो हमारी जमीन की समस्या उसी पर जहां आप भेजते हैं, आप जहां का जो पोर्टल से आप अधिकारी होते हैं वही अवैध कब्जा, अवैध बिक्री, अवैध निर्माण और उसमें उन पुलिस प्रशासन की पूरी साठगांठ है। क्या समाधान किया? अब आज सुबह ही बात हुई, कोई समाधान नहीं है और वहाँ लखनऊ के लिए भेज दिया गया, समाधान हो गया। भाई आज ठीक है, आपका हमने आज 5/2/2021 में आपका फीडबैक कर लिया, तो इसका मतलब है उनके यहाँ फीडबैक की डेट अपने आप लग जाती है और वहाँ कब्जा कराते हैं। तो इस पोर्टल का काम ये है कि वहाँ पर जो जिस प्रशासन को भेजते हैं बताते हैं उच्च अधिकारी को भेज दिए, अब ये नहीं बताते उच्च अधिकारी कौन है। बस सहायता क्या कर सकते हैं, नाम बताओ, लंबित है कि फीडबैक कर लिया, समाधान हो जाए बताएंगे, तो ये पोर्टल पे होता है। तो पोर्टल पर यही बताते हैं। हमने उनसे बार बार प्रार्थना की, जब इतने समय से हम 3 साल से लगे हुए हैं तो हमारे इस प्रकरण को माननीय मुख्यमंत्री तक भेजते अगर आप नहीं कर सकते हैं या हमें माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का जो समय है, मिलने का समय दिलाएं। हमें माननीय मुख्यमंत्री से पूर्ण उम्मीद है, उनसे न्याय मिलेगा, उनके कानों तक हमारी आवाज़ पहुंचेगी तो हमें न्याय जरूर मिलेगा। पहले भी थी, अब भी, आगे भी है। तो ये सब उद्देश्य हम यहाँ पर प्रतिदिन जिससे सद्बुद्धि आए, सबके साथ न्याय हो, किसी के साथ न्याय न हो, और जो अधिकारी और जो भ्रष्ट है, चाहे वो नेता में हो, चाहे अधिकारी में हो, चाहे जनता में हो, सब नहीं है। सद्बुद्धि के लिए हम यहाँ गायत्री महामंत्र का प्रतिदिन 1 घंटे जाप करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।